So we were in chapter number 6, that is algebraic expressions. So today we will start worksheet 1. So let's begin. Number 1, find the product. लास्ट वीडियो में हमने मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था. वहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग अलग करके मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन. -8y⁻9 इंटू -4y⁻3. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 8 4 इज 32. माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा. देन यहाँ पे देखो y है आपका, तो सब बेसिस सेम है, यानी कि y और y सेम है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि y के जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे. सो 9 + 3 इज 12. सो आंसर इज 32y⁻12. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स. यहाँ पे भी हम लोग को मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने हैं. सो यहाँ पे देखो 2/5 x² y एंड 5/3 x³ y² z². सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स को रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे अगर कुछ कट रहा है तो. सो 2/5 इंटू 5/3. यहाँ पे 5 और 5 कट गया, बाकी कुछ नहीं कटेगा. सो यहाँ पे हमारा 2/3 आंसर आ रहा है. सो वी विल राइट 2/3. x² और x³ दिया गया है. सो x और x तो सेम है आपके बेसिस, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यहाँ पे हमारे पावर्स ऐड हो जाएंगे. सो x⁻2 + 3 = 5. देन y का पावर देखो, y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. सो 1 + 2 3. एंड देन z², तो ऐसे ही z² आ जाएगा. सो आंसर इज 2/3 x⁵ y⁻3 z². देन मल्टीप्लाई दी मोनोमियल्स. यहाँ पे 3 मोनोमियल्स हम लोग को गिवन है. सो हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से. 1.2a² b² इंटू 5ab⁴ c² इंटू 1.1a⁵ b c⁻7. अब यहाँ पर हम लोग इन डेसिमल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में. सो ये बनेगा 12/10 और यहाँ पे बन जाएगा 11/10. सो हम लोग रफ में अब न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे अगर कुछ कट रहा है तो. सो 12/10 इंटू 5 इंटू 11/10. सो 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स. तो 6 इंटू 11 दैट इज 66/10. तो इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 6.6 बन जाएगा. ओके, सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6.6. अब a² a और a⁵ सब जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है. सो यहाँ पे a के पावर सारे ऐड हो जाएंगे. 2 + 1 3 + 5 8. देन b का पावर देखो 2 + 4 6 + 1 7. एंड देन c में देखो यहाँ पे c तो है नहीं, यहाँ पर है c⁻2 एंड c⁻7. सो 2 + 7 इज 9. सो आंसर इज 6.6 a⁸ b⁷ c⁻9. हम लोग इसको ओपन कर लेंगे. 3/4 pq इंटू 1/2 qr² इंटू -5 p² r³, क्योंकि दो साइन है इसलिए हम लोग ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, इंटू -6 r⁵. अब इसको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ पे रफ वर्क में चेक कर लेंगे. 3/4 इंटू 1/2 इंटू -5 इंटू -6. यहाँ पर माइनस साइन को हम लोग स्किप कर देंगे और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कट करेंगे. सो 2 के टेबल में 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, और यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 3 9 इंटू 5 दैट इज 45/4. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग नंबर्स को दैट इज कॉन्स्टेंट्स को, तो 45/4 आएगा. सो वी विल राइट 45/4. माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा. देन यहाँ पे सारे आपके वेरिएबल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स का पावर ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर p है वहीं पर हम लोग ऐड करेंगे. देखो p यहाँ पर है एंड नेक्स्ट p यहाँ पर है. सो 1 + 2 इज 3. सो p³ हो गया एंड q यहाँ पर है. सो दो जगह q है. 1 + 1 2. सो q². r देखो r तीनों जगह पे. सो r का पावर क्या बनेगा 2 + 3 5 + 5 10. सो आवर आंसर इज 45/4 p³ q² r⁻10. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3xyz 4/9 x² z -27/2 xy² z and verify the result for x = 2 y = 3 and z = -1. सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्ट निकाल एंड देन आंसर को वेरीफाई भी करना है. हम लोग इन तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई का साइन दे के लिख लेंगे. -3xyz इंटू 4/9 x² z इंटू -27/2 xy² z. ओके, यहाँ पर दो साइन था इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया है. अब यहाँ पे हम लोग साइड में यहाँ पे कट करके देखेंगे न्यूमेरिकल्स कट हो रहे हैं. 3 इंटू 4/9 इंटू 27/2. तो 3 के टेबल में 9 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स, एंड 2 के टेबल में 4 जाएगा 2 टाइम्स. सो 9 2 इज 18. सो यहाँ पर 18 आ गया. देन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा. एंड देन हम लोग वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड करेंगे. x⁻1 + 2
3 + 1 4, सो x का पावर्स हमने ऐड कर दिया, देन y का पावर 1 + 2 3, क्योंकि यहाँ पर y नहीं था इसलिए यहाँ पे कुछ भी एडिशन नहीं हुआ y का पावर में, देन z का पावर 1 + 1 2 + 1 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई करना है, सो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर x = 2, y = 3 एंड z = -1। यहाँ पे हम लोग LHS और RHS को अलग अलग वेरीफाई करेंगे। LHS में हमारा ये क्वेश्चन आएगा एंड RHS में हमारा ये आंसर आएगा। सो वी विल पुट इट -3xyz इंटू 4/9x² इंटू -27/2xy²z। ओके, अब यहाँ पे हम लोग x, y और z का वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो -3 इंटू एक्स का वैल्यू 2, देन y का वैल्यू 3, देन z का वैल्यू -1। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, इंटू सेकेंड वाला 4/9 इंटू x², सो 2 का स्क्वायर, सो 2 2 इज़ 4, तो 2 का स्क्वायर हमने 4 डायरेक्टली लिख दिया, इंटू z का वैल्यू है -1। सो ये हम लोग का दूसरा एक्सप्रेशन ओपन हुआ। एंड देन थर्ड -27/2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 इंटू y² यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 3 इज़ 9 इंटू z का वैल्यू -1। ओके, अब हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 2 18, सो इसको ओपन करने पर 18 आएगा, इंटू यहाँ पे माइनस का साइन है, सो यहाँ पे माइनस हमारा आएगा एंड देन हमारा कुछ भी कट नहीं हो रहा है, सो 4 4 16/9 इन अ ब्रैकेट, इंटू देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एंड 2 2 कट हो गया, सो 27 × 9 इज़ 243। अब यहाँ पे हम लोग इसको कट करेंगे, सो 9 के टेबल में 18 आएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या बचा 2 × -16 इंटू 243, इन तीनों नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर आया है -776। ओके, ये हमारा LHS हो गया। अब वैसे हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS = इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे 18x⁴, y⁴, z⁴। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 इंटू एक्स का पावर 4 यानी कि 2 to the power 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 आएगा, सो 16 इंटू y⁴, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो 3 3 9 3 27 इंटू z का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब, सो -1 इंटू -1 इंटू -1, दिस विल बिकम -1। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -776। सो LHS एंड RHS दोनों में ही हमारा आंसर सेम आया, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया। सो वी विल राइट देयरफॉर LHS = RHS वेरीफाइड, और हेंस वेरीफाइड ऑल्सो यू कैन राइट। यहाँ पे देखो नंबर 5 हमने सॉल्व किया है, नंबर 6 बिल्कुल वैसा है एंड नंबर 4 भी हमारा वेरिफिकेशन रिलेटेड था। सो 3 क्वेश्चन थे वेरिफिकेशन रिलेटेड, सो मैंने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे, बाकी के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लाई करके एंड देन आपको वेरिफिकेशन करना है। सो वेरिफिकेशन में LHS होगा आपका क्वेश्चन एंड RHS होगा आपका जो आंसर आया था। दोनों जगह पे आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करना है, और अगर LHS और RHS का आंसर सेम आता है इसका मतलब आपका आंसर जो है वो करेक्ट आया है। लेकिन अगर आंसर हमारा सेम नहीं आता है LHS RHS का, इसका मतलब देयर इज समथिंग मिस्टेक, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन टू यू। तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। लेंथ हमेशा बड़ा होता है ब्रेथ से, सो यानी कि यहाँ पे 3a बड़ा है, यानी कि 3a लेंथ है। सो वी विल राइट लेंथ = 3a एंड ब्रेथ = 2a। तो यहाँ पे एरिया निकालना है, सो ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगल है, विल राइट द फॉर्मूला L × B, देन वी विल पुट द वैल्यूज 3a × 2a, 3 2 is 6, a into a, so 1 + 1 2, okay, so 6a² is the required area, so we will write therefore the area is 6a² square units. Find the area of a rectangle whose length is thrice its breadth, where breadth is 4x, so breadth is given to us, we will write breadth = 4x, and बोला गया है कि length is thrice of breadth, so length is equals to thrice of breadth, so this will become 3 × 4x which is equals to 3 4 12x. So लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, तो हम लोग को एरिया निकालना है। Therefore area = L × B, देन वैल्यूज पुट करेंगे 12x × 4x, 12 4 48, x × x तो x², सो एरिया आ गया हमारा। देन वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट, देयरफॉर द एरिया इज 48x² square units. Find the area of a rectangle whose breadth is b and length is square of breadth. So यहाँ पे breadth दिया गया है, so we will write breadth = b and length हमारा बोला गया है length is square of breadth, यानी कि breadth का स्क्वायर,
सो ये बन जाएगा b का स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। देन हम लोग को एरिया निकालना है, सो वी विल राइट एरिया इज इक्वल्स टू l इंटू बी विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इंटू बी। सो यहाँ पे देखो हमारे बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो 2 + 1 इक्वल्स टू 3, सो b क्यूब। सो वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट, देयरफॉर द एरिया इज b cube square units. So here ends our worksheet 1, and this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.